हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग फिर से डिनर डेट पे गए थे, जहाँ पे उन लोगों ने खाना खाया, डिज़र्ट्स खाया एंड विंग ने कुछ अपने बारे में शेयर भी किया लंजा से। विंग एक सेटल्ड इंसान है, उसके पास अच्छा जॉब है, खुद का घर है, सब कुछ है एंड अब वो हैप्पी भी रहता है। विंग को ये भी याद है कि ग्रेजुएशन के बाद जब उसे जियांग कॉरपोरेशन का सीईओ बनाया गया था तब वो बहुत हैप्पी था। विंग बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुछ न्यू इन्वेंट करता है एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि आज वो सीईओ है। हाँ, ये बात तो सच है कि उस कंपनी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो उस कंपनी का ओनर नहीं है। वो कंपनी जियांग फैमिली का है तो ऑफ कोर्स सिर्फ जियांग चैंग ही ओनर होगा। बट इसके लिए विंग कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वो जियांग चैंग पर फुल ट्रस्ट करता है। उसे पता है कि जियांग चैंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे विंग को कोई परेशानी हो। बट विंग का एक कंडीशन है, वो सब कुछ करेगा, अपना काम मन लगा के करेगा, बट वो कभी भी कोई इलीगल काम नहीं करेगा। वो ऐसा कोई भी इलीगल वेपन या फिर मशीन नहीं बनाएगा जो एक्चुअली किसी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एंड आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए विंग का मूड बिल्कुल बिगड़ गया। आज ऑफिस में जिंग गुआंग्याओ आया था। जिंग गुआंग्याओ ने कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना, ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, तुम्हें ये करना होगा। जिंग गुआंग्याओ विंग को कुछ इलीगल करने के लिए बोल रहा था। विंग का पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम है चिनशू, वो भी विंग के साथ ही था जो हमेशा रहती है। जिंग गुआंग्याओ चिनशू को बहुत परेशान करता है। जैसे ही जिंग गुआंग्याओ ने कहा कि ये चीज़ विंग को करना होगा, चिनशू ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसका मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पर विंग था, वो देख सकता था कि चिनशू कैसा डर रही है जिंग गुआंग्याओ से। विंग को जिंग गुआंग्याओ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया बिकॉज जिन कंपनी जियांग कंपनी से बहुत क्लोज्ड है, वो लोग लिटरली बिजनेस पार्टनर्स है, तो विंग कुछ भी नहीं कर सकता। बट स्टिल विंग ये सब टॉलरेट नहीं करेगा। विंग ने गुस्से में कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलीगल काम करूं एंड तुम चिनशू को कह रहे हो कि मैंने इस चीज़ को अप्रूव किया है एंड तुम्हें लगता है कि वो इसे बिलीव करेगी। जैसे ही जिंग गुआंग्याओ ने विंग को देखा, वो पहले अशाम्ड हो गया एंड डर भी गया। देन उसने कहा, बट ये कितना अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट विंग ने एक लुक दिया तो जिंग गुआंग्याओ ने कहा, आई अंडरस्टैंड मास्टर वी, बट आई थिंक आप हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, लिसन, अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा एंड ट्रस्ट मी, मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। ये सुन के जिंग गुआंग्याओ ने एक लुक दिया। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि आप रूड हो रहे हैं? इससे पहले विंग और कुछ कहता, चिनशू ने कहा, आई थिंक हमें पुलिस बुलाना चाहिए। ये सुन के विंग ने चिनशू की तरफ देखा, वो चिनशू का टेंशन समझ सकता था। तभी जिंग गुआंग्याओ ने शाय किया। उसने जाने से पहले कहा, फिर मिलेंगे। विंग ने कहा, होपफुली नॉट। मेंग्याओ ने हंसा और कहा, आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। विंग ने हंसा एंड चिनशू की तरफ देखा और कहा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यू नो ना। चिनशू जो विंग का सेक्रेटरी तो है, बट उससे भी पहले वो विंग का बहुत अच्छा दोस्त है। चिनशू ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद के लिए स्केयर्ड हूँ? विंग ने टीस करते हुए कहा, तुम नहीं हो। चिनशू ने आई रोल किया और कहा, क्या तुम अपने आप को नहीं जानते? ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। चिनशू ने कहा, मैं उसके लिए स्केयर्ड हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। ये बोल के चिनशू उस रूम से चली गई एंड विंग ने हंसा। देन विंग अपने चेयर पे जाकर बैठ गया। उसका मूड बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने अपने फ़ोन उठाया एंड लंजा को टेक्स्ट किया। आज भी वो दोनों एक होटल में मिलने वाले हैं। विंग कुछ टाइम बाद होटल में पहुंच गया एंड थैंकफुली लंजा उससे पहले ही आ गया था। लंजा विंडो के पास खड़ा था एंड कर्टेंस को ठीक कर रहा था। विंग ने अपने जैकेट को चेयर में रखा एंड वो लंजा के पास गया। उसने लंजा को वॉल पे पुश किया एंड वो उसे किस करने लगा, क्योंकि इस वक्त वो हाय हेलो का केयर नहीं करता, उसे अभी सिर्फ लंजा चाहिए। वो लंजा को बहुत ही हॉटली किस करने लगा, देन उसके लिप्स को सक करने लगा। लंजा ने शाई किया एंड वो खुद विंग के किस में मेल्ट हो गया। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए एयर के लिए। विंग ने कहा, शावर लेना चाहोगे? लंजा ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो।
ये बोल के लंजा ने विंग के लिप्स की तरफ देखा तो विंग ने कहा, यही तो मेरा प्लान है। ये सुन के लंजा का आइस डार्क हो गया। उसने विंग को पकड़ा एंड वो दोनों बाथरूम पे चले गए। वो दोनों बाथ टब पे एक साथ नहाने लगे। वो लोग नहा कम रहे थे एंड एक दूसरे को टच ज़्यादा कर रहे थे। आज विंग बहुत ही हार्शली लंजा को बाइट कर रहा था, बट लंजा ने कोई भी कंप्लेन नहीं किया। विंग ने लंजा के पूरे बॉडी में मार्क्स छोड़ दिया। उन लोगों ने वॉशरूम पे ही एंड बाथटब में ही लव मेकिंग किया। फाइनली वो लोग फ्रेश होके बेड पे लेट गए। लंजा अपने बैक में लेटा हुआ था एंड विंग लंजा के चेस्ट में अपने सिर रख के लेटा हुआ था। लंजा के आइज़ क्लोज था बट विंग का नहीं। वो अपने फिंगर से लंजा के चेस्ट में जो उसका बाइट मार्क्स है उसे फील कर रहा था। उसने देखा कि लंजा के चेस्ट में जो बाइट मार्क है वो बिल्कुल रेड हो चुका है। विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितना ज़ोर से बाइट किया था। उसे बुरा लग रहा था। उसने उसके ऊपर एक वार्म किस किया एंड लंजा के कानों में विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी। लंजा ने अपने आंखें खोला एंड विंग की तरफ सॉफ्टली देखा। दिन वो विंग के थोड़ा क्लोज गया एंड उसके रेड लिप्स पे किस किया। दिन उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने नोट किया और कहा, आज मुझे एक बहुत ही एनोइंग क्लाइंट मिला था। लंजा ने कहा, क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहोगे? विंग सोच रहा था कि उसे ना कहना चाहिए क्योंकि वो एक लान है एंड विंग अपने फैमिली अपने बिजनेस के बारे में एक लान से शेयर नहीं कर सकता है। बट स्टिल विंग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो लंजा से शेयर करना चाहता है, तो उसने वही किया। उसने आज के बारे में सब कुछ बताया। सब सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, वो सब लोग तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं विंग, इंक्लूडिंग योर फैमिली। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। तभी लंजा ने कहा, क्या तुम वीकेंड में कहीं पर जाना चाहोगे? विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे वैकेशन लेने के लिए कह रहे हो? लंजा ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन ऑफ लेने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कहीं पर लेके जा सकता हूँ रिलैक्स करने के लिए। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब शॉवर पे? ये सुन के लंजा ने आई रोल किया। उसने कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। विंग ने कहा, मुझे ले चलो। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। उसने कहा, ठीक है, वीकेंड में गुसु के हाइक गेटवे में मुझसे मिलना। विंग ने कहा, हम हाइकिंग में जाने वाले हैं? लंजा ने कहा, हम पिकनिक करने वाले हैं। विंग ने कहा, लाइक एन एडवेंचर? लंजा ने कहा, लाइक एन एडवेंचर। अब देखते ही देखते सैटरडे आ गया। आज विंग टाइम से पहले ही पहुंच गया। उसे खुद भी पता नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। ये पहली बार था जब वो कहीं पर टाइम से पहले पहुंच रहा था। आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो इससे पहले कभी भी पिकनिक पर नहीं गया था। पिकनिक तो दूर की बात है, उसने खुद के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया था। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी किसी फैमिलियर वॉइस ने कहा, तुम्हारा जैकेट कहाँ पर है? विंग ने टर्न किया और देखा लंजा उसके पास आ रहा है। लंजा अपने यूजुअल कपड़े ही पहन कर आया था, ब्लू फ्लैनल एंड वाइट कार्डिगन। लंजा के हाथ में एक पिकनिक बास्केट था, एक मैट्रेस था एंड एक थर्मस था। विंग ने स्मिक किया एंड अपने शर्ट को शो ऑफ करते हुए कहा, मैं बहुत कूल दिख रहा हूँ, है ना? लंजा ने विंग की तरफ एक पॉइंटिंग लुक दी और कहा, ऑलमोस्ट विंटर आ गया है। विंग ने कहा, क्या मैं इसका मतलब ना समझूं? मैं कूल नहीं दिख रहा? लंजा ने कहा, तुम स्वेटर भी लेकर नहीं आए? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अपने हाथ तुम्हारे स्वेटर में रख लूँगा, कोई बात नहीं। ये बोलकर विंग ने टीस किया। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें ठंड लग जाएगा। विंग ने कहा, हाँ, एक्सपेंसिव होटल्स के एक्सपेंसिव एयर कंडीशनर में, यहाँ पर नहीं। लंजा ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया एंड विंग की तरफ ग्लेयर किया। विंग ने पाउट करते हुए कहा, मैं सच में ये शर्ट पहनना चाहता था। विंग को ऐसे देखकर लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया, बट विंग ने कहा, इट्स फाइन अगर तुम्हें ये शर्ट पसंद नहीं आया तो। लंजा ने कहा, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। एंड फाइनली विंग के फेस में स्माइल आ गया, बट उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आ रहा था, तुम्हारा मतलब मैं हर रोज़ ब्यूटीफुल नहीं दिखता? लंजा विंग के क्लोज आया और कहा, तुम एवरीडे अपने बिजनेस सूट में बहुत ही हॉट दिखते हो। दिल लंजा अपने हाथ को विंग के हेयर में फेरने लगा। उसने कहा, बट आज तुम खुद की जैसे दिख रहे हो एंड तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब विंग कॉम्प्लीमेंट सुन रहा था लंजा से।
बट इस बार विंग को कुछ अलग ही फील हो रहा था, उसे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा था। उसने अपने फेस को टर्न किया और कहा, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे हाँ? लंजन ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब विंग को पता नहीं था कि वो क्या कहेगा, तो उसने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, उसने कहा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? लंजन ने विंग के हाथ पकड़ा एंड वो लोग एक रेंटल शॉप की तरफ जाने लगे। लंजन ने कहा, यहाँ से हम बाइक रेंट करेंगे, देन कुछ दूर तक राइड करेंगे एंड देन वहाँ से हम ट्रेकिंग करेंगे। विंग ने नोट किया। देन विंग लंजन को देख रहा था एंड सोच रहा था, हर टाइम वो CEO बनता फिरता है, बट आज वो उस दुनिया से बहुत दूर है लंजन के साथ। यहाँ पर वो CEO नहीं, सिर्फ विंग है। जब विंग ये सब सोच रहा था, उसने नोटिस भी नहीं किया कि लंजन उसे देख रहा है। एंड फाइनली जब विंग ने नोटिस किया, विंग को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। उसने कहा, क्या हुआ? कुछ टाइम तक लंजन ने कुछ भी नहीं कहा। देन उसने अपने हेड को शेक किया एंड लिटिल स्माइल किया। एंड देन लंजन ने एक रेड हेलमेट लिया एंड विंग को पहना दिया। देन उसने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोल के लंजन ने विंग के लिप्स पे किस किया, बट वो बहुत ही सॉफ्ट किस था। विंग को पता नहीं था कि वो क्या कहेगा, तो उसने लंजन को कॉलर से खींचा एंड वो उसे फियर्सली किस करने लगा। फाइनली कुछ टाइम बाद उन लोगों ने 2 साइकिल रेंट पे लिया। अब वो लोग राइड करने के लिए रेडी थे। राइड शुरू करने से पहले विंग ने लंजन से कहा, सेकंड ईयर मास्टर लर्न, रेस करना चाहोगे? लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ज़रूर। विंग ने स्मिक किया एंड देन उन लोगों ने रेस करना स्टार्ट किया, बट वो रेस बिल्कुल भी नहीं था। लंजन राइड कर रहा था एंड विंग भी उसके साथ साथ राइड कर रहा था एंड आसपास के नेचर को एंजॉय कर रहा था। आसपास माउंटेन्स पेड़ से घिरा हुआ है, जो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, जैसे कि ये एक अलग ही वर्ल्ड था। विंग ने अपने अंदर से सारे टेंशन, सारे वरीज को जाने दिया एंड वो नेचर को एंजॉय करने लगा। अब विंग को और भी ज़्यादा अलाइव फील हो रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद वो लोग एक स्मॉल हिल के सामने पहुंच गए। जब लंजन एंड विंग को वो स्मॉल हिल दिखा, लंजन ने इस टाइम का एडवांटेज लिया एंड वो जल्दी से राइड करने लगा एंड वो जीत गया। ये देख के विंग ने पाउटिंग किया। वो दोनों फाइनली रुके एंड उन दोनों ने अपना हेलमेट उतारा। विंग ने लंजन की तरफ देखा तो लंजन स्माइल कर रहा था। विंग ने पाउट करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बोल के विंग ने अपने आइज़ को नैरो किया एंड पाउट किया। ये देख के लंजन को और भी ज़्यादा हंसी आ गई। इतने टाइम से राइड करने के बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा स्वेटी फील हो रहा था। विंग ने कहा, तुमने कहा था कि हम यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आएंगे, बट हम तो यहाँ और भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। लंजन ने शाई किया और कहा, जब तुम सनसेट देखोगे ना, तब तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा। ये बोल के उन लोगों ने हाइकिंग स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, क्या हम पहुँच गए? लंजन ने कहा, थोड़ी देर और। देन उन लोगों ने फिर से वॉक किया। कुछ टाइम बाद फिर से विंग ने पूछा, क्या हम पहुँच गए? लंजन ने कहा, थोड़ी देर और। विंग ने पूछा, और कितना दूर है? लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो? विंग लंजन को और भी क्लोज आया और कहा, इससे पहले किसी ने भी मुझे पिकनिक पर नहीं लेकर गया है। ये सुनकर लंजन विंग को और भी क्लोज आया और कहा, जस्ट थोड़ी देर और, आई प्रॉमिस। देर लंजा बहुत ही हर्डली वहाँ से जाने लगा एंड विंग ने भी लंजन को फॉलो किया। फाइनली वो लोग हिल टॉप पर पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो नज़ारा दिखा उन लोगों को, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बहुत सारे ट्रीज़, माउंटेन्स एंड क्लाउड्स था एंड एक छोटा सा वाटरफॉल भी था। वहाँ पर ठंडी हवा आ रही थी। विंग ऐसा प्लेस पहली बार देख रहा था, एक्चुअली फील कर रहा था। देन लंजन ने अपने मैट्रेस बिछाया एंड देन विंग उसके ऊपर जाकर बैठ गया। विंग को बहुत भूख लगी थी, तो लंजन ने लंच अनरैप किया एंड विंग को सर्व किया। लंजन लंच में स्टीम्ड बन्स, एग रोल्स एंड बहुत कुछ लेकर आया था एंड साथ में चिली फ्लेक्स भी था विंग के लिए। ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने सैंडविच के ऊपर केचप से स्माइली ड्रॉ किया एंड लंजन को ऑफर किया। ये देख के लंजन को भी स्माइल आ गया। उन लोगों ने एक साथ लंच किया। जब उनका लंच ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, विंग ने पूछा, क्या तुम हमेशा स्ट्रेस्ड लोगों को यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए लाते हो? ये सुन के कुछ टाइम के लिए लंजन साइलेंट रहा। देन उसने कहा, सिर्फ भाई मेरे साथ 1 या 2 बार आए थे। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। वो बन खाते हुए कहने लगा, ये प्लेस तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल है ना? लंजन ने कहा, मेरी माँ यहाँ पर मुझे पहली बार लेकर आई थी। ये सुनकर विंग ने और भी ज़्यादा स्माइल किया। उसने कहा,
उसने स्माइल करते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम मैं हम लोगों के लिए लंच लेकर आऊँगा। ये सुन के लंजन ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम यहाँ पर फिर से आना चाहोगे? ये सुन के विंग ने मुंह बनाया। दिन वो टिश्यू ढूंढने लगा अपने फेस को वाइप करने के लिए। ढूंढते हुए उसने कहा, क्यों, क्या तुम मेरे साथ फिर से नहीं आना चाहते? ये सुन के लंजन ने विंग के हाथ पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। दिल लंजन ने अपने थंब से विंग के लिप्स को वाइप किया और कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। एंड विंग अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को लीक करने लगा। देन विंग धीरे धीरे लंजे के लैप के ऊपर आ गया। लंजे के आइस में फायर था जो विंग देख सकता था। विंग अपने हाथ को लंजे के हेयर में लेकर गया एंड उसके हेयर को नीचे की तरफ खींचा ताकि लंजा का फेस ऊपर आए। देन विंग लीन्ड हुआ एंड वो दोनों किस करने लगे। लंजे ने विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा। उनका किस बहुत ही हॉट एंड वेट था, इतना हॉट कि लंजा भी किस में मोन करने लगा। उन लोगों ने कुछ टाइम तक ऐसे ही हॉटली किस किया। देन धीरे धीरे वो दोनों स्लो हुए। विंग ने लंजे के हेयर को रिलीज़ किया। देन वो दोनों अलग हुए। कुछ टाइम तक वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे एंड देन वो दोनों फिर से किस करने लगे। एंड ये किस बहुत ही सॉफ्ट एंड फेदरी था। देन विंग ने लंजे को हग किया। उसने अपने फेस को लंजे के शोल्डर एंड नेक के बीच में रखा एंड उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप को शांत किया। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही रहे एंड फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने लंजे के आइस की तरफ देखा। लंजे के ऊपर सनलाइट पड़ रहा था तो लंजा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। दिन फाइनली वो दोनों अलग हुए। उन लोगों ने अपना बाकी टाइम ऐसे ही बिताया। उन लोगों ने अपना डे ऐसा स्पेंड किया जैसे कि बाहर का वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिल लंजा ने अपने बास्केट से गेम निकाला एंड विंग बहुत एक्साइटेड हो गया। उन लोगों ने फर्स्ट स्नेक गेम खेला। देन उन लोगों ने चेस खेला जहाँ पर विंग ऑलमोस्ट हार रहा था। वो लंजे की तरफ पाउटिंग कर रहा था। ये देख के लंजा ने एक और गेम निकाला जो एक्चुअली मोनोपोली गेम था, जिस गेम को विंग बहुत ही हैप्पीली एंड एफर्टलेसली खेल रहा था, जहाँ पर लंजा को उसने बहुत ही आसानी से बैंकरप्ट कर दिया। एंड ये देख के विंग को थोड़ा सेटिस्फाइड फील हुआ। लंजा ने विंग की तरफ देखा, देन उसे अपनी तरफ खींचा एंड उसे उसने किस किया और कहा, क्या तुमने चीट किया है? ये देख के विंग ने कहा, हाँ तुम सच में बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये बोल के वो लंजे के लोअर लिप को सक करने लगा। तो लंजा ने कहा, क्या सच में मैं नहीं जानता? विंग ने कहा, ये बोल के वो लंजे को फिर से किस करने लगा। देन विंग लंजे के लैप में अपने सिर रख के सोया हुआ था एंड लंजा उसके लिए बुक पढ़ रहा था। लंजा के एक हाथ में बुक था एंड दूसरे हाथ से वो विंग के हेड को मसाज दे रहा था। एंड विंग आंखें बंद करके लंजा की स्टोरी सुन रहा था। देन वो वहाँ पर ही सो गया एंड लंजा भी सो गया। जब विंग का नींद खुला तब उसने देखा कि लंजा ऑलरेडी सो रहा है। उसने कुछ मोमेंट के लिए लंजा को देखा एंड देन वो उसके फेस में सॉफ्टली किस करने लगा। लंजा ये भी डीप स्लीप में था बट विंग को टीस करने का मन कर रहा था तो उसने अपने फ़ोन निकाला एंड लंजा की ईयर के पास रखा। देन उसने अपने फ़ोन पे कुछ स्क्रीम्स प्ले किया एंड लंजा चौंक गया एंड वो नींद से उठ गया। ये देख के विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था बट लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया। लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड ये देख के विंग और भी ज़्यादा हंस रहा था। देन लंजा ने उन दोनों को फ्लिप किया। अब लंजा विंग के ऊपर आ गया। लंजा ने सॉफ्टली कहा, तुम बहुत बैड होते जा रहे हो। ये बोल के वो विंग को बहुत ही रफली किस करने लगा। उन लोगों ने अपना पूरा दिन ऐसा ही बिताया। अब ऑलमोस्ट इवनिंग होने वाला था। विंग लंजा के लैप में था। लंजा अपने फिंगर्स को विंग के हेयर में फहरा रहा था एंड विंग लंजा के नेक, उसके माउथ, उसके जॉ लाइन को सक कर रहा था। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग मैट्रेस पे लेटा हुआ था एंड स्काई को देख रहा था एंड लंजा क्लिफ के पास बैठा हुआ था एंड सन की तरफ देख रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? लंजा ने कहा, मैं सनसेट का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग को अजीब लगा। उसने कहा, जब सनसेट होगा तब हमें पता चल जाएगा, इसके लिए वेट करने की क्या ज़रूरत है? लंजा ने कहा, अगर तुम वेट करोगे तो सनसेट और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ये सुनकर विंग ने हंसा एंड ये देख के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड सीरियसली कहा, जैसे कि सबर का फल मीठा होता है। ये बोल के लंजा फिर से सन की तरफ देखने लगा एंड विंग और भी ज़ोर से हंस रहा था। उसने कहा, तुम कितने चीज़ी हो। लंजा ने सिर्फ स्माइल किया।
वो कंटिन्यू सनसेट का वेट कर रहा था एंड सन को देख रहा था एंड विंग उसे देख रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने अपने फ़ोन निकाला एंड लंजा का पिक्चर लिया। अब फाइनली सनसेट हो रहा था एंड लंजा एंड विंग एक साथ बैठ के साइलेंटली सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। देन विंग ने अपना हेड लंजा के शोल्डर के ऊपर रखा और कहा, यह क्रिमिनल है कि सनसेट का कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि सनसेट कितना ब्यूटीफुल है। लंजा ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? विंग ने कहा, आई लव इट। ये सुन के लंजा को अच्छा लगा। लंजा ने कहा हैप्पीनेस उतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता जितना हम सोचते हैं। ये सुन के विंग को पता नहीं कि वो क्या कहेगा, तो वो लीन्ड हुआ एंड लंजा के ईयर में एक सॉफ्ट किस किया। अब सनसेट हो गया तो सन भी डिसअपेयर हो गया एंड रात हो गया एंड अब उन लोगों का लौटने का टाइम भी आ गया। बट जाने से पहले लंजा ने विंग को फोर्सफुली अपना कार्डिगन पहनाया। विंग ने बहुत रिफ्यूज़ किया बट लंजा नहीं सुना। देन विंग को याद आया कि वो लोग जिस तरीके से ऊपर आए थे उन्हें वैसे ही नीचे जाना होगा। उसने कहा, अब हमें वैसे ही नीचे जाना होगा? अरे नहीं, ये बोल के विंग ने पाउट किया। तो लंजा ने कहा, क्या मैं तुम्हें कैरी करूं? विंग ने कहा, क्या तुम करोगे? लंजा ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो ज़रूर। विंग ने कहा, ओके। देन लंजा ने विंग को अपने बैग पे उठाया एंड वो नीचे जाने लगा। उनके जर्नी में वो दोनों बिल्कुल साइलेंस थे। जब वो लोग खाब रास्ते में आए, विंग ने पूछा, लंजा क्या ये डेट था? लंजा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि ये डेट हो? विंग ने कहा, नहीं। लंजा ने कहा, देन नहीं, ये डेट नहीं था। फाइनली वो लोग हिल्स के नीचे आए अपने साइकिल्स के पास। देन उन लोगों ने साइड टू साइड अपने साइकिल्स को राइड किया। देन वो लोग उस रेंट शॉप में पहुंच गए जहां पर उन लोगों ने साइकिल रेंट पे लिया था। उन लोगों ने साइकिल वापस किया एंड वो लोग अपने कार के पास आ गए। तभी विंग ने कहा, कुछ देर और रुकते हैं। ये बोल के विंग लंजा को लेकर कार के हुड के ऊपर बैठ गया। आज का रात उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो लोग सिटी से दूर एक विलेज में थे जहाँ पर क्लियरली स्काई दिख रहा था, जो जगह पॉल्यूटेड नहीं था, जहाँ पर फ्रेश एयर आ रहा था। विंग लंजा के पीछे लंजा के वेस्ट को पकड़ के बैठा हुआ था। वो दोनों नाइट स्काई को एंजॉय कर रहे थे। देन विंग ने सॉफ्टली कहा, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड कुछ टाइम के लिए वो अपने थॉट्स में खो गया एंड देन उसने नोट किया। देन लंजा ने गाना गाना स्टार्ट किया। विंग ने अपने चीन को लंजा के शोल्डर में रखा एंड अपने आइज़ को बंद करके वो लंजा के सॉन्ग को एंजॉय करने लगा। लंजा का सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट था। सॉन्ग खत्म होने के बाद विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, क्या तुमने इसे लिखा है? लंजा ने कहा, विंग ने पूछा, क्या किसी स्पेशल इंसान के लिए? लंजा ने कहा, ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर कुछ फील हुआ। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या फीलिंग है, बट विंग को हिम्मत नहीं हो रहा था लंजा को उस इंसान के बारे में पूछने का। वो पूछना चाहता था बट वो डर गया था। उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था। एंड देन लंजा ने फिर से गाना गाना स्टार्ट किया। विंग ने लंजा को और भी टाइटली पकड़ा। वो लंजा को और भी क्लोज आया एंड धीरे धीरे वो लंजा के सॉन्ग को एंजॉय करने लगा। एंड उनका ये दिन ऐसा ही बीत गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड आज की रेसिपी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।